दरवाज़ा खुलते ही आशुतोष ने अपनी पत्नी सुधा के गालों पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। अचानक पड़े थप्पड़ से सुधा ज़मीन पर गिर गई। ये देखकर पास खड़ी सुधा की 3 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। सुधा ने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, आशुतोष, ऐसा मैंने क्या किया? फिर आशुतोष ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, सुधा, मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी, किसी से भी बात नहीं करोगी। जाहिल गंवार कहीं की, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? अचानक पड़े थप्पड़ से सुधा सकपका गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती क्या हुई। रोते हुए कांपती आवाज़ में उसने दोबारा कहा, लेकिन मैंने किया क्या? आशुतोष ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा किया क्या? मुझे अंग्रेजी में आपकी बात समझ नहीं आई। आप हिंदी में पूछिए तो मैं आपको बता सकती हूँ। तब सुधा को ध्यान आया आशुतोष के साथ कि अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी, क्योंकि सुधा को अंग्रेजी नहीं आती थी। गांव के कॉलेज से बीए पास कर सुधा की शादी उसके बड़े पापा ने अपने दोस्त के बेटे आशुतोष से करा दी, जो एक सरकारी अफसर था। सुधा के पिता एक किसान थे। सुधा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। आशुतोष के घर वाले भी मोटे दहेज के लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए थे। रंग रूप और गुण से बहुत सुंदर थी सुधा। व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। इसके विपरीत आशुतोष व्यवहारहीन और अहंकारी व्यक्तित्व का पुरुष था। उसको अपने पद प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि उसके आगे वो किसी को कुछ भी समझता नहीं था। खासकर अपनी पत्नी सुधा को तो अपने पैरों की जूती समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना और घर में दबा कर रखना। 4 साल की शादी में ऐसा कोई दिन नहीं था जब आशुतोष सुधा को उसके पढ़ाई और नौकरी पेशा न होने का ताना न कसा हो, उसके साथ हिंसा न की हो। बात बात पर सुधा को थप्पड़ मारना तो उसके लिए आम बात थी। रोज रोज की मारपीट से सुधा परेशान हो गई थी, लेकिन आज उसने तय किया था कि वो चुप नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालते हुए अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए आशुतोष से कहा, हाँ, मुझे नहीं आती शर्म इस बात को स्वीकार करने में कि मुझे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना नहीं आती, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं है, इस बात को भी मैं नहीं मानती। सुधा के जवाब को सुनकर आशुतोष ने सुधा के बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा, बड़ी जुबान चलाने लगी हो, कान खोल कर सुन लो। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, और ना ही तुम्हारा कोई वजूद है। जिस दिन तुमने मुझे छोड़ दिया ना, उस दिन लोगों के घर घर जाकर लोगों की नौकरानी बनकर लोगों के जूठे बर्तन धुलोगी और झाड़ू पोछा करोगी। तब जाकर मुश्किल से पेट भर पाओगी, लेकिन सम्मान और इज्जत तो भूल ही जाओगी, क्योंकि तलाकशुदा स्त्रियों को कभी सम्मान नहीं मिलता, समझी? सिवाय तिरस्कार के कुछ नहीं मिलता है। तुम मेरी पत्नी हो, एक सरकारी अफसर की पत्नी, इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। 3 साल की बेटी को गोद में लेकर सुधा ने कहा, ओह, तो मैं पिछले 4 साल से धोखे में थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और एक ना एक दिन मेरे प्यार को समझोगे, और मैं तुम्हें अपने प्यार से एक दिन बदल दूंगी, क्योंकि पति पत्नी मिलकर एक दूसरे के पूरक बनते हैं। लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा पति पत्नी में भी होती है। ठीक है आशुतोष, मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से। अब तुम
अपने स्टैंडर्ड की दूसरी पत्नी ले आना अपने लिए, मैं तलाक के पेपर भिजवा दूंगी। ये कहकर सुधा अपने गांव अपने माता पिता के पास चली गई। विकट परिस्थितियों में भी सुधा ने कभी हार नहीं मानी। समाज के ताने उल्हाने सहती रही। सुधा अब सामाजिक कार्य में जुट गई और अपने दर्द को कलम की सहायता से डायरी के पन्नों में समेटने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य के तेज की रोशनी को काले घने बादल भी नहीं रोक सकते। उसी प्रकार सुधा की प्रतिभा भी कब तक समाज से छुपी रह सकती थी। सुधा को भी प्रसिद्धि मिली। पूरे 19 साल के कड़े परिश्रम के बाद आज सुधा और आशुतोष का आमना सामना हुआ तो पुरानी सारी कड़वी यादें वापस आ गईं। भीड़ से पूरा समाग्रह तालियों से गूंज रहा था। आज सुधा की उपलब्धियों के सम्मान में आज महामहिम राष्ट्रपति से समाज में महिलाओं के सामाजिक सुधार एवं उनके लिए स्वरोजगार पैदा करने के साथ साथ घरेलू हिंसा की महिलाओं को न्याय दिलाने एवं उनकी शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए पुरस्कार मिला था। हिंदी में सबसे मिलजुल कर बात करती भीड़ में आज आशुतोष भी हाथ बांधे हुए पीछे खड़ा था, नज़रें झुकाए। आज आशुतोष को समझ नहीं आ रहा था जिसे वो गंवार समझता था। दरअसल वो तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। सुधा आज समाज में प्रसिद्ध लेखिका और समाज सुधारक थी। आज उसे आगे बढ़कर बधाई देने में भी आशुतोष को संकोच हो रहा था। तभी एक पत्रकार आगे बढ़कर सुधा से अंग्रेजी में सवाल पूछा तो सुधा आज फिर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महोदय कृपया आप हिंदी में सवाल पूछें, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। पत्रकार ने कहा, जी माफ़ी चाहूँगा, मैं अपना सवाल हिंदी में पूछता हूँ। आपके मन में सामाजिक सेवा का ख्याल कैसे आया? अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? आज जहाँ लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ आप हिंदी में लिखती हैं। क्या आपको कभी असफलता का डर नहीं लगा? नहीं, मुझे हिंदी बोलने और लिखने में शर्म नहीं आती। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। कठिन परिस्थितियाँ हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए आज मैं उस व्यक्ति का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिसने मुझे अपने जीवन और घर से मुक्त कर मेरे स्वाभिमान को जगाया। वो व्यक्ति मेरे जीवन के ऐसे गुरु हैं जिनके दिए हुए घावों ने मेरे अंदर दबे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जीवन में नई दिशा एवं कुछ कर गुजरने के जुनून को जगाया। जिन्होंने मुझे सामाजिक रिश्ते से आज़ाद करके सांस लेने का और समाज के लिए कुछ करने का मौका दिया। बेशक माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिला, लेकिन परिस्थितियों की ठोकर उसी व्यक्ति से मिली। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हर महिला पुरुष से कहना चाहती हूँ कि हमारी सफलता में हमारी भाषा कभी बाधक नहीं बनती। हिंदी तो हम सभी भारतवासियों के दिल की भाषा है। सफलता के लिए बस सच्ची लगन और जुनून की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही सुधा को अकेला देखकर आशुतोष उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, सुधा अपनी बिटिया कैसी है? अब तो वो बड़ी हो गई होगी। सुधा ने कहा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ ही सामाजिक कार्यों में मेरी मदद करती है। आशुतोष ने कहा, सुधा ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मेरी भी बेटी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी महिला साथी अफसर से शादी कर ली। 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है।
ना ही मेरी कोई अहमियत है। मेरी पत्नी मुझे बात बात पर बदनाम और मेरा करियर ख़त्म करने की धमकी देती है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। चुपचाप खड़ी आशुतोष की बातों को सुनती सुधा ने आखिर में हाथ जोड़कर कहा, महोदय, मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो खुद सक्षम हैं। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तभी सुधा की बेटी वहाँ आ गई और वो बेटी के साथ चली गई। आशुतोष आज नज़रें झुकाए सब कुछ सुन रहा था, लेकिन आज कुछ भी कहने की स्थिति में वो नहीं था और वो अपने तिरस्कार किए हुए रिश्ते को जाते देख रहा था, क्योंकि वो आज मजबूर था और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन सुधा आज मजबूत थी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वाइज।